नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसआईपी। हर कोई इन्वेस्टर जो कि एसआईपी के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कर रहा है, उसके लिए बेहद खास वीडियो है। क्योंकि जब भी एसआईपी हम करते हैं तब हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर में उसका वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसआईपी। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर के द्वारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसआईपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर बेस्ड था। इस बार मैं मैथमेटिकल फार्मूला देने वाला हूँ जिससे कि आपका एसआईपी का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट मिलता है और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम दो तरीके की एसआईपी के बारे में बात करेंगे। एक है एनुअल एसआईपी। हर साल एक फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट को अगर हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एनुअल एसआईपी, ठीक है। और दूसरा होता है एक मंथली एसआईपी। एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना, मतलब मंथली एसआईपी। पहले हम बात करेंगे एनुअल एसआईपी के बारे में। उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं उसका इक्वेशन क्या है। यहाँ पे इक्वेशन में काफ़ी शॉर्ट टर्म मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वो भी अब हम जान लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है फ्यूचर वैल्यू, मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 5 साल 10 साल जो भी आपका टाइम होराइजन है, उस हिसाब से उसका आपका एसआईपी का फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और दूसरा है एसआईपी का जो आप जिस अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो वो एसआईपी का अमाउंट, और वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम इन्वेस्ट करेंगे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तब से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे हमें एज्यूम करना है कि ये पर्टिकुलर फंड इतना रिटर्न देगा। रिटर्न अगर पता नहीं होगा तो आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप कितने साल तक, आपका टाइम होराइजन क्या है, वो उसके हिसाब से एन, जहाँ ये इक्वेशन में जहाँ पर भी एन है वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आएगा। चलिए इस इक्वेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मिस्टर ए वांट टू नो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। उनका टाइम होराइजन क्या है, 10 साल। 10 साल के बाद अगर वो 24,000 पर ईयर पर्टिकुलर डेट को वो इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू उस इक्विटी फंड का क्या होगा। और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12% पर एनम, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जो मैंने इक्वेशन बताया था उसका यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे हम ये जो भी फिगर है हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एसआईपी अमाउंट है, रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल तक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल। जो भी हमारे पास फिगर है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये सभी फिगर को हम इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन में, इस तरह का हम कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पे खास है कि रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो परसेंटेज में है, तो हम परसेंटेज में ही रखेंगे। मतलब 12% है तो 12/100 तो कितना हुआ, 0.12, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते ही ये हमारे पास फिगर आता है। और
तो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो आएगी 4,71,710। राउंड फिगर रखा है, एक्चुअली पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में फिगर आता है, तो मैंने राउंड फिगर रखा है, 709 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एनुअल एसआईपी कैलकुलेशन। अभी हम मंथली एसआईपी अगर होता है तो कौन सा यही इक्वेशन यूज होता है? नहीं, मंथली एसआईपी में कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न होगा जो कि मंथली होगा, क्योंकि हमें मंथली रिटर्न मिलेगा। मंथ वाइज हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उस हिसाब से मंथ वाइज कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मंथली एसआईपी में ये वाला इक्वेशन लगेगा। इसमें हमने आर की जगह आई यूज किया है, तो उसका भी मतलब जान लेते हैं। देखिए, फ्यूचर हमारा जो रिजल्ट आएगा बट ऑब्वियस फ्यूचर वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एसआईपी अमाउंट जो भी हम हर महीने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो अमाउंट रहेगा। आई फॉर मंथली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा उसको मंथली कंपाउंडेड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से कन्वर्ट होगा? रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 12 नंबर ऑफ मंथ होते हैं एनुअल 12, तो रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 12 करने से हमारे पास आएगा कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इन मंथ, वहाँ एनुअल एसआईपी कैलकुलेशन में हमने लिया था नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, वो n इजिकल टू नंबर ऑफ मंथ लेंगे। R फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि हमें चाहिए I ढूंढने के लिए, I फॉर मंथली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, अभी इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, और वही एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर ए वाला। पहले उन्होंने तय किया था कि एनुअल 24,000 इन्वेस्ट करेंगे। अभी अगर वो 2,000 पर मंथ, और एनुअल 24,000 ही हुआ, लेकिन अगर 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें तो इस फॉर्मूला से क्या आंसर आता है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम ये आई जो कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो 12% ही है, लेकिन कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, मंथली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी चेंज। तो वो कितना आ रहा है? वही फॉर्मूला R अपॉन 100 अपॉन 12, या फिर रेट ऑफ रिटर्न जो कि परसेंटेज में है अपॉन 12। तो उस हिसाब से यहाँ पे I इज इक्वल टू 0.01 आ गया। ठीक है, अभी वो फॉर्मूला जो कि मैंने पहले आपको मंथली एसआईपी के लिए फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है। चलिए, अभी क्या करना है, उसमें फिगर रख देते हैं। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करने से इस तरह का फिगर आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2,000 रुपीज़ जो SIP है उसका फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? तो वो आएगा 4,64,678.15। अगर 78 राउंड फिगर अगर बोला जाए तो इतना फ्यूचर वैल्यू होगा आफ्टर 10 years ऑफ 2,000 रुपीज़ SIP एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, जो कि कंपाउंडेड होगा मंथली। उस हिसाब से ये हमारा फ्यूचर वैल्यू आएगा।